आज की क्लास हमारी फ्रेजल वर्ब की क्लास होगी। इस क्लास में हम ब्लो वर्ब की फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है। ये सब डेली यूज फ्रेजल वर्ब्स है। यदि इस क्लास को आपने बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखी तो आज बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब सीखने को मिलेगी, और वीडियो स्किप किया तो कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली फ्रेजल वर्ब है ब्लो अवे, उड़ाना। ब्लो अवे का यूज हवा से कोई वस्तु दूर उड़ने के लिए होता है, जैसे कपड़ों का उड़ना, कागज का उड़ना आदि। जैसे हवा ने मेरी टोपी उड़ा दी। ध्यान दो, इधर टेंस के अनुसार जो भी चेंज होगा वो मेन वर्ब ब्लो में होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी द विंड ब्लू अवे माई हैट। तूफान ने पत्ते उड़ा दिए। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द स्टॉर्म ब्लू अवे लीव्स। हवा रोजाना मेरा तौलिया उड़ा देती है। तो इसकी इंग्लिश होगी द विंड ब्लोज अवे माई टॉवल डेली। इसी तरह हम हवा से कोई भी सामान या वस्तु दूर उड़ने के लिए ब्लो अवे से और भी वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। अब आती है ब्लो अप, भड़कना या फुटना। ब्लो अप का यूज भड़कना या कोई भी वस्तु फूटने के लिए होता है, जैसे किसी पर भड़कना, गुब्बारों का फूटना आदि। जैसे मोहन अपने दोस्तों पर भड़क गया। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन ब्लू अप एट हिज फ्रेंड्स। गुब्बारे फूट गए। तो इसकी इंग्लिश होगी द बलून्स ब्लू अप। फिल्मों में कार फूट जाती है। तो इसकी इंग्लिश होगी द कार ब्लोज अप इन मूवीज। इसी तरह हम ब्लो अप से भड़कना और फुटना के लिए और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब आती है ब्लो आउट, बुझाना। ब्लो आउट का यूज किसी भी आग को फूंक मारकर बुझाना या हवा से बुझने के लिए होता है, जैसे उसने मोमबत्तियां बुझा दी। तो इसकी इंग्लिश होगी शी ब्लू आउट द कैंडल्स। हवा ने आग बुझा दी। तो इसकी इंग्लिश होगी द विंड ब्लू आउट द फायर। मैं प्रतिदिन एक मोमबत्ती बुझाता हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई ब्लो आउट अ कैंडल डेली। इसी तरह हम फूंक मारकर या हवा से बुझाने या बुझने के लिए ब्लो आउट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब आती है ब्लो इनटू, फूंक मारना। ब्लो इनटू का यूज किसी छेद या खाली जगह में फूंक मारने के लिए होता है, जैसे आंख में फूंक मारना, कान में फूंक मारना आदि। जैसे मेरी आंख में फूंक मारो। तो इसकी इंग्लिश होगी ब्लो इनटू माई आई। वह चूल्हे में फूंक मारती है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी ब्लोज इनटू द ओवन। मेरे कान में फूंक मत मारो। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे डोंट ब्लो इनटू माई ईयर। इसी तरह हम मुंह से किसी छेद या खाली जगह में फूंक मारने के लिए ब्लो इनटू का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। ब्लो डाउन, नीचे गिराना। ब्लो डाउन का यूज हवा से कोई चीज नीचे गिराना के लिए होता है, जैसे पेड़ का गिरना, खंभे का गिरना आदि। जैसे तूफान ने कई पेड़ गिरा दिए। तो इसकी इंग्लिश होगी द स्टॉर्म ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। हवा ने बाढ़ गिरा दी। तो इसकी इंग्लिश होगी द विंड ब्लू डाउन द फेंस। चक्रवात ने खंभा गिरा दिया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द साइक्लोन ब्लू डाउन द पोल। इसी तरह हम हवा से कोई वस्तु नीचे गिराना के लिए ब्लो डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब आती है ब्लो बैक, वापस आना। ब्लो बैक का यूज कोई भी चीज हवा में उड़कर वापस आना के लिए होता है, जैसे रेत वापस आना, कचरा वापस आना आदि। जैसे रेत उड़कर घर में वापस आ गई। तो इसकी इंग्लिश होगी द सैंड ब्लू बैक इनटू द हाउस। गंध कार में वापस आ गई। तो इसकी इंग्लिश होगी द स्मेल ब्लू बैक इनटू द कार। धुआं मेरी ओर वापस आया। तो इसकी इंग्लिश होगी द स्मोक ब्लू बैक टूवर्ड्स मी। इसी तरह हम कोई चीज हवा में उड़कर वापस आना के लिए ब्लो बैक का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब आती है ब्लो अक्रॉस, फैलना। ब्लो अक्रॉस का यूज फेरना के लिए होता है, जैसे आग का फैलना, खबर का फैलना, अफवाह का फैलना आदि। जैसे आग पूरे मैदान में फैल गई। तो इसकी इंग्लिश होगी द फायर ब्लो अक्रॉस द फील्ड। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। तो इसकी इंग्लिश होगी द न्यूज ब्लो अक्रॉस द टाउन। सड़क पर धूल फैल गई। तो इसकी इंग्लिश होगी द डस्ट ब्लू अक्रॉस ऑन द रोड। इसी तरह हम कोई भी चीज फैलना के लिए, जैसे आग, खबर या अफवाह आदि के लिए ब्लो अक्रॉस का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब आती है ब्लो ऑन, फूंक मारना। ब्लो ऑन का यूज किसी भी चीज के ऊपरी परत पर फूंक मारने के लिए होता है, जैसे चाय पर, घाव पर आदि। जैसे सूप पर फूंक मारें। तो इसकी इंग्लिश होगी ब्लो ऑन द सूप। मेरे चेहरे पर फूंक मत मारो। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे डोंट ब्लो ऑन माई फेस। वो मेरे घाव पर फूंक मार रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज ब्लोइंग ऑन माई वुंड।
इसी तरह हम किसी भी चीज के ऊपरी परत पर फूंक मारने के लिए ब्लो ऑन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब आती है ब्लो अलोंग, उड़ना। ब्लो अलोंग का यूज हवा के साथ कोई भी सामान उड़ने के लिए होता है, जैसे कचरा, पत्ती, गुब्बारे आदि का उड़ना, जैसे पत्तियां फुटपाथ पर उड़ गईं। तो इसकी इंग्लिश होगी द लीव्स ब्लू अलोंग द साइडवॉक, कागज सड़क पर उड़ गए। तो इसकी इंग्लिश होगी द पेपर्स ब्लू अलोंग द रोड, कपड़े गुब्बारों के साथ उड़ गए। तो इसकी इंग्लिश होगी द क्लोथ्स ब्लू अलोंग द बलून्स। इसी तरह हम हवा के साथ कोई भी सामान उड़ने के लिए ब्लो अलोंग का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब आती है ब्लो ओवर, खत्म होना। ब्लो ओवर का यूज खत्म होना के लिए होता है, जैसे विवाद खत्म होना, तूफान या चक्रवात खत्म होना, लड़ाई खत्म होना आदि, जैसे यह विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी द डिस्प्यूट विल ब्लो ओवर सून, सुबह तक तूफान खत्म हो गया। तो इसकी इंग्लिश होगी द स्टॉर्म ब्लू ओवर बाय मॉर्निंग, कल उनकी बहस खत्म हो गई। तो इसकी इंग्लिश होगी द आर्ग्यूमेंट्स ब्लू ओवर येस्टरडे। इसी तरह खत्म होना के लिए, जैसे विवाद खत्म होना, तूफान या चक्रवात खत्म होना, लड़ाई खत्म होना आदि के लिए ब्लो ओवर का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।